बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। हमें सिस्टम बताना है रियल नंबर्स का, और इसमें दो चीज़ आपकी लाजमी आएंगी। एक आता है एक्सपोनेंट, दूसरा आएगा हमारे पास रेडिकल। रेडिकल्स की हम बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम होता है पावर। इस चैप्टर में आप पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर किस तरह अप्लाई की जाती है, पावर होती क्या चीज़ है, और जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर को हम लेकर आते हैं तो किस तरह लेकर आते हैं, जब पावर डिवीजन में हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जब पावर लाजमी होती है तो उसके लिए हमारे पास बेस का होना लाजमी है। अब वो बेस क्या चीज़ है, आपकी बुक के अंदर एक सवाल है, उसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंट एंड बेस। ठीक है जी। उसमें पहला पॉइंट हमें उसमें ये दिया हुआ है कि 7 एक्सपोनेंट 15। ठीक है। अब हमें इसमें ये बताना है कि बेस क्या चीज़ है और एक्सपोनेंट क्या चीज़ है। तो सलूशन आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बेस हमारी हमेशा बड़ी नंबर कहलाता है, चाहे वो नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वो हमारा बेस कहलाता है। 7 हमारा इसमें क्या होगा, बेस। और जो किसी भी नंबर के ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ हो या कोई एक्सपोनेंशियल पावर लिखी हुई हो, कुछ भी लिखी हुई हो, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाती है। एक्सपोनेंट या फिर उसको हम पावर भी कहते हैं। हमारे पास पावर जो है काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे कि कुछ वेरिएबल पावर भी होती है और कुछ नंबर्स के ऊपर पावर भी होती है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल आप ले लीजिए कि 109 की होल पावर 8, होल एक्सपोनेंट 8। इसमें जो 109 हमारे पास, वो हमारे पास है बेस, और इसमें जो 8 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, मीन्स के पावर। अब इसके अंदर हम आपको पावर किन किन चीज़ों पर इस्तेमाल होती है, पावर होती क्या चीज़ है, तो उसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे आज। एक्सपोनेंट या फिर पावर। पावर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी आती हैं और डिवीजन मेथड के अंदर भी आती हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हो अलग अलग, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ए लिया, एक वेरिएबल बी लिया, इन सब की होल पावर n, पावर को हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सपोनेंट से। ठीक है जी। तो ये पावर अप्लाई किस तरह होगी, जब भी दो वेरिएबल डिफरेंट हों, दो हो या दो से ज़ायद हों, और उसके ऊपर एक पावर लगी, वो तो पावर्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, इस तरह। चाहे बेस हमारे पास एक हो, दो हो या दो से ज़ायद हों, जितनी भी एक्सपोनेंट हो और जितनी भी बेस हो हमारे पास, उसके ऊपर पावर इस तरह अप्लाई होती जाएगी। तो उसको पढ़ेंगे किस तरह, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो। ठीक है जी। अब ऐड तो हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम पावर अप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय n, a मल्टीप्लाई बाय n। अब इसके दूसरी कंडीशन ये है कि जब बेस सेम होती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, जब भी मल्टीप्लिकेशन हम करें और हमारे मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन के अंदर बेस सेम हो तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर हमारा पावर 1 है, ये भी पावर n है, तो 2, तो a की पावर 2n हो जाएगी, क्योंकि पावर हमारे पास क्या हो गई, ऐड हो गई, प्लस हो गई है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरी कंडीशन ये है कि डिवीजन मेथड के अंदर अब जैसे a अपॉन b है, इसकी होल पावर n है, एक्सपोनेंट हमने a की सपोज करें, तो ये पावर पहले अप्लाई करेंगे। पावर डिवीजन के अंदर अप्लाई इस तरह होगी कि a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। और अगर हमारे पास डिवीजन के अंदर बेस सेम हो, डिवीजन में अगर हमारे पास बेस सेम हो, तो उस वक्त होता क्या है, पहले आप पावर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर इसको आप, जब बेस सेम होती है डिवीजन के, तो पावर ऊपर जाके माइनस में चली जाती है, बी हमारे पास सेम है, बेस हमारे पास सेम है, तो बेस सेम हो गई हमारे पास, तो पावर माइनस पावर, यानी एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है जी। अब पांचवी कंडीशन हमारे पास ये है कि किसी भी वेरिएबल की पावर चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, कोई सा भी वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहा हो, अगर उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगी। आप ए की पावर 0 कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सपोजिशन हम ये करेंगे, सपोज ये करेंगे कि ए की पावर कुछ भी हो, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, तो हम उसको क्या करेंगे, 1 सपोज करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। इंशाल्लाह मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि छोटे से छोटा हमें आंसर लेकर आना होता है। इंशाल्लाह हम इसको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, काफ़ी इसमें चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 2 है, ठीक है जी, होल पावर 2 है। अब देखें इसका पहला हिस्सा देख लीजिए। अब देखिए सेम कंडीशन वही है हमारी, हमने क्या करा, वेरिएबल चेंज कर दिया, पावर हमने एक ले ली। तो हम क्या करेंगे कि किस तरह करेंगे कि a की पावर n और b की पावर n। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि ये पावर 2 पर अप्लाई होगी और ये पावर 3 पर अप्लाई होगी। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का अभी जो पावर है ये स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर 3 अप्लाई होता तो वो क्यूब कहलाता, तो उसको आगे वो भी समझाता हूँ मैं आपको। अगर 2 की पावर 2 है तो हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह करें, 2 से 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह। अब इसी तरह 3 को भी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जैसे कि 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, इस तरह। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। इस तरह का आंसर हमारे पास किसका आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसी तरीके से अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, हमारे पास नंबर सेम होंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की होल पावर 2 ले लें, ठीक है जी। अब ये क्या होगी, अप्लाई, अब ये स्क्वायर जो अप्लाई होगा, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। जब भी बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो पावर ऐड हो जाती है, पावर हमारे पास क्या होती है, ऐड हो जाती है, 2 + 2 हो गई। अब 2 + 2 पावर को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। इसी तरीके जब हम 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कितना समझ में आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।